नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे फैसला कहानी की समीक्षा। फैसला मैत्रेयी पुष्पा की कहानी है और इस कहानी के माध्यम से जो लेखिका है वो ये बताना चाहती है कि किस प्रकार पुरुष प्रधान समाज या पितृसत्तात्मक व्यवस्था को एक नारी किस प्रकार एक फैसले के माध्यम से परिवर्तित कर सकती है, वही इस कहानी के माध्यम से वो बताना चाहती है। तो आइए तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला तत्व है कथा वस्तु। कथा वस्तु की अगर बात करें तो कहानी में जो मुख्य पात्र है वो वसुमती है और इसके साथ साथ रणवीर है। जो वसुमती है ये रणवीर की पत्नी है। रणवीर ब्लॉक का प्रधान है और वो वसुमती को सरपंच के पद या प्रधान के पद के लिए प्रत्याशी के तौर पे चुनता है। वसुमती प्रधान पद का जो चुनाव है वो जीत जाती हैं और गांव की प्रधान बन जाती हैं। वसुमती ये चाहती है कि गांव में खूब विकास कार्य किए जाएं, जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार दिए जाएं, स्कूल को सुंदर बनाया जाए, सड़कें और गलियां पक्की बनाई जाएं। लेकिन रणवीर ऐसा नहीं चाहता। रणवीर क्या करना चाहता है? रणवीर जो भी सरकारी धनराशि आती है उसका गबन कर जाना चाहता है। और इसी के क्रम में अगर देखें तो वसुमती जो निर्णय लेती है वो रणवीर को मान्य नहीं होते। रणवीर वसुमती को पंचायत के कार्यों में भाग लेने नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि वसुमती घर से बाहर निकले। वो ये चाहता है कि जो उसकी उसके ये विचार हैं कि जो औरतें हैं वो घर का चूल्हा चौका करते ही शोभा देती हैं, उन्हें बाहर के कामों में कोई रुचि नहीं लेनी चाहिए। लेकिन वसुमती एक पढ़ी लिखी स्त्री है और वो ये चाहती है कि जो समाज है उसमें बदलाव होना चाहिए और उस बदलाव का वो धीरे धीरे विवेकशीलता से इंतज़ार करती है। और समय कब आता है? जब रणवीर चुनाव के लिए दोबारा से ब्लॉक के चुनाव आते हैं और ब्लॉक के प्रधान पद के लिए रणवीर प्रत्याशी के तौर पर सामने आते हैं और वसुमती उनको अपना वोट नहीं देती और रणवीर एक मत से हार जाते हैं। तो ये वसुमती का फैसला था और ये फैसला उसने क्यों लिया? क्योंकि जो हरदेई का घटनाक्रम हमने देखा इस कहानी के सार में, हरदेई का चित्र उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। हरदेई जो अपने पति के साथ जाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताना चाहती थी। वसुमती ने भी पंचायत में जाकर ये निर्णय दिया था कि हरदेई को उसके ससुराल भेज दिया जाए, लेकिन रणवीर ने इस निर्णय का विरोध किया उस हरदेई के पिता के साथ मिलकर, क्योंकि हरदेई का पिता हरदेई के पति के द्वारा भेजी गई धनराशि अपने गृह कार्यों के लिए प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने रणवीर से ये फैसला बदलने को कहा और रणवीर ने ऐसा ही किया। उससे दुखी होकर हरदेई ने कुएं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। तो यही घटनाक्रम था जो वसुमती को भीतर तक झकझोर गया और इसी के कारण उसने निर्णय लिया सही समय आने पर अपना सही फैसला। और वो फैसला क्या था? रणवीर को ब्लॉक के प्रधान पद से हटाना। और क्यों हटाना चाहती थी? क्योंकि रणवीर भ्रष्ट नेता था, इसलिए वो उसे हटाना चाहती थी और उसने वो फैसला ले लिया था। और रणवीर उस पद के जो चुनाव थे उनमें वो हार गए थे। तो ये वसुमती की ही जीत नहीं थी बल्कि समस्त नारी जाति की जीत थी, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था की शिकार है या पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो नारी को आगे नहीं बढ़ने देती, उन सब नारियों के द्वारा ये एक करारा तमाचा था समाज की इस व्यवस्था पर। तो ये एक छोटी सी कथा है, लेकिन ये ऐसी कथा है जो नारी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। दूसरी अगर बात करें पात्र और चरित्र चित्रण, देखिए किसी भी कहानी में जो पात्र होते हैं, एक तो मुख्य पात्र और दूसरे गौण पात्र। मुख्य पात्र की बात करें तो मुख्य पात्रों में वसुमती है, रणवीर है और इसके साथ आप शामिल कर सकते हो ईश्वरिया को। ईश्वरिया भी यहाँ पर मुख्य पात्र है। गौण पात्रों की अगर बात करें तो गौण पात्रों में अगर हम देखें तो जो रणवीर है इसका भाई है देववीर, हरदेई हरदेई और बूढ़ी अम्मा। ये कौन है? ये गौण पात्र हैं। तो इन्हीं पात्रों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। इन्हीं की आपसी बातचीत और संवादों से कहानी में रोचकता भी आती है। तो इसमें अगर वसुमती के चरित्र की बात करें तो वसुमती एक शिक्षित नारी है, यानी पढ़ी लिखी नारी है। वो जानती है कि किस प्रकार जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करना है, लेकिन वो अपने पढ़े लिखे होने का कहीं ढिंढोरा नहीं पीटती, बल्कि अपनी विवेकशीलता के साथ परिस्थितियों का सामना करती है और सही समय का इंतजार भी करती है। इसके साथ अगर देखें तो वसुमती जो है ये 11वीं पास है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरा वो पति प्रायण है, यानी रणवीर के प्रति उसके मन में प्रायणता के भाव है, श्रद्धा के भाव है, प्रेम के भाव है।
वो अपने पति की आज्ञा का पालन करती है और जैसे जैसे रणवीर चाहते हैं वही सब करती है। रणवीर ये चाहते हैं कि वो पंचायत के चबूतरे पर ना जाए तो वसुमती वहाँ नहीं जाती। यहाँ तक कि चुनाव जीतने के पश्चात वो स्त्रियों से मिलना चाहती है, लेकिन रणवीर के विरोध के कारण वो पथनवारे में जाकर स्त्रियों से मिलती है, उसके उनके घरों में नहीं जाती। उसके साथ अगर देखिए तो वो दयावान और न्यायप्रिय है। हरदेई का जो घटनाक्रम हमने इसमें देखा है, उसमें उससे हमें पता चलता है कि जो वसुमती है ये दयावान और न्यायप्रिय स्त्री है और इसके साथ साथ नई नारी चेतना की प्रतीक भी है। यानी जो नारी किस प्रकार जागृत होगी, किस प्रकार चेतना आएगी, यानी नई चेतना नारी में कैसे उत्पन्न हो, ये वसुमती के पात्र के माध्यम से जो लेखिका है वो दिखाना चाहती है। वसुमती माना कि समाज के नियमों का विरोध नहीं करती, वो घुट कर रहती है, वो अपने विचारों को अपने तक सीमित रखती है, लेकिन सही समय का इंतज़ार करती है। और वो इंतज़ार कब होता है, जब राजनीतिक अखाड़े में वो रणवीर को पछाड़ देती है, अपने वोट का सही चुनाव करती है और ये पितृसत्तात्मक समाज पर एक करारा प्रहार भी करती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो नई नारी चेतना की प्रतीक है। उसके बाद अगर रणवीर के चरित्र की बात करें तो रणवीर, सबसे पहली बात तो ये है कि नारी विरोधी पात्र है, यानी नारी जाति का विरोध करता है। वो नहीं चाहता कि जो वसुमती है ये पंचायत में जाए, कोई निर्णय ले या स्त्रियों के पास जाए या राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग ले। रणवीर ऐसा नहीं चाहता। यहाँ तक कि जो इसूरिया है इसके ये लिख कर देती है अपने पति के विरोध में शिकायत कि उसका पति उसे मारता पीटता है। रणवीर उस शिकायत को भी थाने तक नहीं पहुंचाता, बल्कि उस शिकायत को भी दबा जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो रणवीर है ये नारी विरोधी पात्र है। दूसरा भ्रष्ट नेता है। भ्रष्ट नेता कैसे है कि जो भी सरकार की तरफ से धनराशि दी जाती है वो उसका गबन कर लेता है, निम्न गरीब लोगों के प्रति अन्याय का भाव रखता है, उनको दबा कर रखता है। उनके लिए जो निर्णय किए जाते हैं उसमें कहीं भी न्याय नहीं होता, यानी गरीब लोगों के प्रति जो वो निर्णय लेता है उसमें कहीं भी न्याय नहीं है। इस कहानी में जो घटनाक्रम में राम सिंह आता है वो बेकसूर है, लेकिन फिर भी जो रणवीर है वो उसे पुलिस में पकड़वा देता है। इसी प्रकार हमने इसमें देखा कि रामकिशन कुम्हार से रुपया वसूल करते हैं। बनी सिंह को वचन दे रखा होगा, भाभी जाती तो क्या मालूम उल्टा हो जाता फैसला। तो ये किसके ये विचार हैं? ये विचार यहाँ पर अगर हम देखें तो ये संवाद हैं जिनके माध्यम से इस कहानी में ये बताया गया है कि जो रणवीर है वो एक भ्रष्ट नेता है। इसके साथ वो जोहार विकास योजना के जो रुपए आते हैं वो भी हड़प जाता है और जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे झूठे केस में पकड़वा देता है। यानी जो सामान्य गरीब लोग हैं वो रणवीर से डरते हैं, क्योंकि रणवीर की पुलिस के साथ सांठगांठ है और वो अपनी मर्जी से अपने गांव में अपने फैसले लेता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो एक भ्रष्ट नेता है। इसके बाद अगर इसूरिया की बात करें, इसूरिया का जो चरित्र है वो कैसा है? एक तो हमें पता है कि वो अनपढ़ स्त्री है, क्योंकि वो गडरियों की बहू है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उग्र स्वभाव की महिला है, उग्र स्वभाव का चरित्र है। वो विद्रोहिणी नारी है और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इसूरिया कहानी की विद्रोहिणी नारी कैसे हैं? फैसला कहानी के माध्यम से ये स्पष्ट करें या बताएं। तो उसमें आपको यही बताना है कि कैसे जो इसूरिया है वो विद्रोहिणी नारी है। वो समाज की परंपराओं का विद्रोह करती है। वो ये जानती है कि वसुमती अब प्रधान बन गई है तो स्त्रियों के लिए कुछ अच्छा काम करेगी। रणवीर स्त्रियों के लिए कोई खास कार्य नहीं कर रहे थे, समाज में उनको सही स्थान नहीं दिलवा रहे थे, उनके लिए जो समाज में अन्याय हो रहे हैं उनके प्रति भी रणवीर कोई कार्य नहीं कर रहे थे। लेकिन विसुरिया गांव के लोगों को भरोसा दिलाती है कि अब वसुमती प्रधान पद पर विराजमान है तो वो हमारे लिए अच्छे कार्य करेंगे और हमारा ध्यान भी रखेंगी। इसके साथ साथ जो ईश्वरीय है वो उदार हृदय है। उदारता का भाव हमें उसके चरित्र के माध्यम से झलकता हुआ प्रतीत होता है कि कहीं पर देखिए गांव के बड़े बुजुर्गों के बारे में कहती है कि उनके साथ सम्मान से बात करो, उनके लिए अच्छी तरह से उनका संबोधन दो। उसी प्रकार दयालु हृदय भी है। दयालुता कहाँ, जब हृदय कुएं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेती है या अपनी जान ले लेती है, तब वो वसुमती को बुलाने आती है और वो ये मानती है कि हरदेही के साथ अन्याय हुआ है और वो जब उसको दुख को अनुभव करती है तो वो रोने चीखने और चिल्लाने लगती है। इसके साथ देखें तो विवेकशील और जागरूक नारी है।
ईश्वरिया चाहे अनपढ़ नारी है, अशिक्षित नारी है, लेकिन वो डरपोक और मूर्ख नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वसुमती चुनाव जीत जाती है तो वो गाँव की नारियों से उनको भरोसा दिलाती है कि अब तुम पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब वसुमती यानी एक स्त्री हमारी प्रधान है, तो अब तुम्हें कोई भी पुरुष परेशान नहीं कर पाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ईश्वरिया है ये एक विवेकशील और जागरूक नारी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कहानी में जो ईश्वरिया है वो एक विद्रोहिणी नारी के रूप में चित्रित है, और चाहे समाज में उसको सम्मान ना मिला हो, लेकिन वो जानती है कि किस प्रकार मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए। ये ईश्वरिया बहुत अच्छे से जानती है। और इस कहानी के जब आप पात्रों के संवाद पढ़ोगे तो इनका चरित्र आप खुद ही बहुत अच्छे से देख पाओगे, जान पाओगे। इसमें जो देववीर है ये रणवीर का भाई है, वसुमती का देवर है, हरदेई गांव की एक स्त्री है जो कन्या है या गांव की बेटी है जो आत्महत्या कर लेती है, बूढ़ी अम्मा के बारे में बताया है। तो ये गौण पात्र है जो कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। उसके बाद है देशकाल व वातावरण। देखिए, देशकाल और वातावरण कहानी को संपूर्णता प्रदान करता है। जैसा देशकाल और वातावरण होगा, पात्र भी वैसे ही होंगे, संवाद भी उसी प्रकार के होंगे। यहाँ पर क्योंकि ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है, वातावरण भी ग्रामीण जीवन का है, सजीव वातावरण है जो कि पात्रों के अनुकूल है, जिससे कि पात्रों के चरित्र का सहज रूप से विकास किया गया है। यहाँ पर गांव की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है, क्योंकि जो संवादों के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो गांव का स्कूल है वो किस प्रकार जर्जर हालत में है, उसकी छत कभी भी गिर सकती है। इसके साथ साथ जो गांव की सड़कें हैं, गलियां हैं, वो टूटी फूटी हैं, गड्ढों में पानी भरा रहता है और पानी में बहुत सारे मच्छर होते हैं, कूड़ा करकट बिखरा हुआ है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि जो वातावरण है ये यथार्थ वातावरण हमारे सामने प्रकट हुआ है, यानी सजीव वातावरण है। और गांव की यथार्थ स्थिति का वर्णन इस देशकाल और वातावरण के माध्यम से किया गया है, जो कि कहानी के कथानक को सजीवता प्रदान करते हैं। उसके बाद है संवाद योजना। देखिए, संवाद किसी भी कहानी का मूल तत्व है, क्योंकि अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संवाद का संबंध किससे होता है? पात्रों से होता है। कहानी में जो पात्रों की आपसी बातचीत है उसी के माध्यम से हमें पात्रों के चरित्र का पता चलता है और कहानी भी आगे बढ़ती है, और उससे क्या होता है? घटनाओं में गतिशीलता आती है, यानी कहानी को गति भी मिलती है। यहाँ पर जो मुख्य पात्र हमने देखे थे कि रणवीर और वसुमती है, और उन्हीं के संवादों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ी है। बीच बीच में जो ईश्वरिया के या हरदेई के पिता के संवाद है वो कहानी को और ज़्यादा रोचक बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। तो संवादों की दृष्टि से भी हमें एक इसे अच्छी कहानी मान सकते हैं। उसके बाद आता है भाषा शैली। देखिए, जो भाषा और शैली है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर भाषा की अगर बात करें तो सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा पात्रों के भावों के अनुकूल है। यहाँ पर मुख्यतः हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन कहीं कहीं या यूं कहें कि कहानी को रोचक बनाने के लिए जो ग्रामीण भाषा के शब्दों का भी सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि जैसे ईश्वरिया है, ईश्वरिया पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, गडरिया जाति से जुड़ी हुई है, तो उसके संवाद उसी की भाषा के अनुकूल कहलवाए गए हैं। शैली की अगर बात करें तो संवादात्मक शैली है कहानी में, जिसके माध्यम से कहानी आगे बढ़ी है। लेकिन मुख्य रूप से ये कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, क्योंकि जो वसुमती है वो पत्र लिखकर कहानी में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका वर्णन उसने पत्र के माध्यम से किया है। उसके बाद है उद्देश्य। देखिए, कोई भी कहानी बिना उद्देश्य के नहीं लिखी जाती, तो इस कहानी में भी जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? नारी समाज में जो वोट के प्रयोग के माध्यम से नारी के सशक्तिकरण की चेतना उत्पन्न करना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य है, कि वोट का प्रयोग किस प्रकार सही तरीके से करके नारी अपनी उपस्थिति समाज में दर्ज करवा सकती है, ये हमें इस कहानी के माध्यम से पता चलता है। यह इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। कहानी के इस उद्देश्य के साथ अगर देखें तो किस प्रकार जो स्त्री है वो राजनीति के अखाड़े में पुरुष को कैसे टक्कर दे सकती है, ये भी कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। तो इस तरह तत्वों के आधार पर अगर देखें तो ये कहानी एक सुंदर, रोचक और अच्छी कहानी है जो कि पाठकों को आकर्षित करती है, और इसके साथ ही दिए गए तत्वों की कसौटी पर भी खरी उतरती है। तो इस उम्मीद करती हूँ कि कहानी के तत्वों के आधार पर जो समीक्षा आज हमने की है आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।